नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक सरकारी आदेश के वायरल होने के बाद सियासत पारा चढ़ गया है। बलिया जिले में डीपीआरओ ने एक आदेश जारी किया जो 2 अगस्त को जारी हुआ है वायरल लेटर में, और उसमें कहा गया है कि यादव और मुसलमान जमीन कब्जा कर रहे हैं। ऐसे जगहों को चिन्हित करके जिनको अवैध रूप से कब्जा कर रखा है यादवों ने या मुसलमानों ने, उसको छुड़ाया जाए। और इस आदेश में ये भी कहा गया है कि ये शासन से आदेश आया है। ये 2 अगस्त का आदेश है और इस आदेश के वायरल होते ही आज 5 अगस्त है। पिछले 72 घंटों में जब से ये वायरल हुआ आदेश जारी होने के बाद सियासत तो तेज हुई, सरकारी महकमे ने भी अपनी गलती मान ली है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आनन फानन में एक दूसरा आदेश जारी होता है और कहा जाता है कि गलती हो गई। रूटीन में एक पत्र थ्रू CDO DPRO को गया था पंचायती राज निदेशालय से, और DPRO ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा और वो पत्र जारी किया। उन्होंने उसको निरस्त भी कर दिया। ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। एक तरह से एक मैसेज जो है सर वो पूरे जनपद में फैल चुका है, तो कोई नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है और ऐसी न तो किसी के अधिकारी की मंशा रही है, बट उन्होंने गलती करी है और उसको तत्काल उन्होंने वापस भी ले लिया। क्या है ये पूरा मामला जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई और कैसे पंकज सरकार की नाक के नीचे से ये वायरल हो गया या ये आदेश जारी हो गया। लखनऊ से ये आदेश जारी हो गया, अब निलंबन और इन सब की कार्रवाई हो रही है। जी पंकज, पहले पूरा मामला बताइए। देखिए, बीजेपी नेता ने पंचायती राज निदेशालय, जो डायरेक्टर होते हैं पंचायती राज के निदेशक होते हैं, वो IAS अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से उनको संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी में ये कहा गया कि खास तौर पे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव यानी मुस्लिम धर्म के लोग और यादव जात विशेष के लोग, जात विशेष धर्म और जात विशेष के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसको हटाया जाए। और उस पत्र को निदेशालय में, जो पंचायती राज निदेशालय है, वहां पे मौजूदा जो ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त उप निदेशक कहा जाता है, उन्होंने उसके बिहाफ पे सभी जिलाधिकारी और CDO को चिट्ठी लिखी कि अतिक्रमण को हटाया जाए। बाकायदा उन्होंने उस बात का इंगित करते हुए लिखा, जो संयुक्त निदेशक थे जो सस्पेंड किए गए हैं, यशवंत सिंह, उन्होंने लिखा बीजेपी नेता ने एक निदेशक को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जात विशेष यानी यादव और जात विशेष धर्म यानी मुस्लिम लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं को टीम बना करके खाली कराया जाए। ये चिट्ठी सारे जिलों के जिलाधिकारी और CDO को गई, जैसा उस पत्र में लिखा हुआ है। आप जब महोदय के बाद जो कृपया विषय पंचायती राज जब आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें लिखा हुआ है। वो सारे पूरे प्रदेश में गया, बलिया में गया। बलिया के जो जिला पंचायत राज अधिकारी थे DPRO, उन्होंने सभी अपने खंड विकास अधिकारी ब्लॉक में होते हैं, उनको ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी भी बोलते हैं, BDO बोलते हैं, उनको लिखा और उस बात का उल्लेख करते हुए कि फला 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 डेट में निदेशालय के ये पत्रांक और संबोधित करते हुए पत्र आया है। इसके क्रम में आप लोग एक कमेटी या चिन्हित करके अगर यादव या मुस्लिम जात विशेष जात धर्म के अगर लोग अवैध कब्जा किए हैं तो उसको खाली कराया जाए। ये आदेश जारी होता है, आदेश सोशल मीडिया पे वायरल होता है। ये बलिया के DPRO जारी करते हैं और चूंकि DM को गया होगा तो DM ने मार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को भेज दिया होगा, चूंकि पंचायती राज के ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर जो है संयुक्त उप निदेशक, उन्होंने पत्र जारी किया था, तो उन्होंने मार करके CDO ने किया होगा। लेकिन इसमें DM और CDO भी देख सकते थे कि इस तरीके का बिल्कुल, और इसमें बड़ी बात जो आपने पॉइंट आउट की है या नहीं है, उसके बाद जब हलचल होती है, कई सारे राजनेता ट्वीट करते हैं, तो देर शाम मुख्यमंत्री
जो निदेशालय से संयुक्त निदेशक पत्र सभी डीएम सीडीओ को भेजते हैं, उनको निलंबित करते हैं और बलिया के डीपीआरओ उस आदेश को ये कहते हुए वापस ले लेते हैं कि त्रुटिबद्ध जारी हो गया। लेकिन त्रुटि एक जगह नहीं हुई है। अगर डीएम को गया डीएम आईएएस होता है, सीडीओ को गया सीडीओ आईएएस होता है, तो क्या पहले वो अध्ययन नहीं किया या ये जानकारी नहीं दी या उसको मालूम था कि सरकार इस एजेंडे पे काम कर रही है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए? तो इसमें बड़ा लोचा है, कई जगह घाट-पात हुआ है। लेकिन और दूसरा, अगर निदेशालय से पत्र लिखा गया और निदेशक को संबोधित जो लेटर गया है, तो फिर संयुक्त निदेशक की अपने आप जारी कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर से सहमति ली होगी या डायरेक्टर ने पावर दे रखा होगा कि मेरे बिहाफ बिल्कुल करके बिल्कुल पंकज जो आपने कहा ना कि सबसे ज्यादा डायरेक्टर है वो दोषी हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, ये हर स्तर पर गलती होती चली गई, फिर आखिरी में मुख्यमंत्री को खुद इसमें एंटर करना पड़ा और जो दोषी थे पहले तो निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। आप सोचिए कि कई मंत्री, नंदगोपाल नंदी हों समेत कई मंत्री कह रहे हैं कि AK शर्मा यही बात कह रहे हैं कि सचिव स्तर के लोग सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और ये चुनावी साल है, 1.5 साल के अंदर चुनाव में खड़े होंगे। आज अगस्त चल रहा है, जनवरी और फरवरी में वोटिंग हो रही होगी 2027 में, तो 14-15 महीने का समय है। और आप ये बताइए, मतलब वो अधिकारी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आईएएस होता है, डीएम भी उसके पास गया है, सीडीओ के पास गया है। हम कहते हैं खंड विकास अधिकारी भी पढ़ाई लिखा अधिकारी है, बीडीओ भी, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसको ये समझ में नहीं आया कि धर्म विशेष की बात कही जा रही है या जाति विशेष की बात कही जा रही है, इसका क्या मतलब होगा। लेकिन स्पष्ट कर दूं, खंड विकास अधिकारी की उसमें कोई गलती नहीं है। गलती डीपीआरओ को अगर मार करके डीएम सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया, उन्होंने खंड विकास अधिकारी। आपकी बात सही है, लेकिन ये खंड विकास अधिकारी के लेवल से ही वायरल हुई है चिट्ठी। ये खंड विकास अधिकारी के ही लेवल से चिट्ठी वायरल हुई है। चिट्ठी तो सीडीओ ऑफिस से निकल के खंड विकास अधिकारी 2 जगह गई, उससे पहले क्या चलता रहा वो वायरल चिट्ठी नहीं आई। वो तो जब जिस पर गाज गिर गई संयुक्त ने पंचायती राज पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर, तब ये खुला राज ना। नहीं तो आप देखिए सब सो रहे थे, सारे अधिकारी सो रहे थे, किसी से कोई। और लेकिन इसका अगर सियासी मतलब निकाला जाए, जैसा आपने बताया कि नेताओं ने भी ट्वीट कर दिए हैं और समाजवादी पार्टी इस पे अटैकिंग मोड में आ गई है, लेकिन ये शासन स्तर पर गलती एक निलंबन से खत्म हो जाए अलग बात है। लेकिन जिस तरीके की बातें सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री उठा रहे, ये उसका एक जीता जागता दूसरी तरफ का उदाहरण। नहीं तो वो कहे वो हमसे ग्रज रखते हैं कि शर्मा, नंदगोपाल नंदी, 65 पन्नों की चिट्ठी लिखी ना नंदगोपाल नंदी ने। AK शर्मा ने खुद, आपने वो मीटिंग कवर करी, क्या क्या नहीं कहना पड़ा उनको। यूपी में सरकार जो चला रहे हैं वही चलाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या है, ये एक बड़ी चुनौती है जो मुख्य सचिव नए आए हैं उनके लिए भी। देखिए, अधिकारी सरकार का मूड देखते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। पिछले अगर कार्यकाल और इस कार्यकाल की बात देखें तो ये बात भी सही है कि कुछ लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई है, या तो अपराध में शामिल थे या अवैध अतिक्रमण था। लेकिन अधिकारी ये सोच रहे हैं कि अगर मुस्लिम और यादवों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सरकार मेरे ऊपर खुश होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मुझे मलाईदार पोस्ट पे रखा जाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसमें कई सारे उदाहरण अधिकारियों के हैं जिन्होंने इस तरीके के कारनामे पहले किए, बयानबाजी हो या ऐसे कई सारे विवादित निर्णय लिए हों तो चर्चा का केंद्र बने और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अधिकारियों का मन बढ़ते चला गया कि मैं ऐसा करूंगा तो सरकार खुश होगी, कुछ होगा नहीं। कानूनन रूप से ही गलत है। लोकसभा सत्र चल रहा है, यूपी में आने वाला विधानसभा सत्र अभी 2-3 दिन के बाद शुरू होगा, तो बहुत सारी सरकार घिरती जा रही थी, अपनों से लगातार वो घिरी रही, सारे मंत्री और विधायक अधिकारियों पे सवाल उठा रहे हैं। अब अधिकारियों का ये एक कारनामा, ये एक स्तर पे गलती नहीं हुई है। मैंने बताया पंचायती राज डायरेक्टर जो निदेशक होते हैं, संयुक्त निदेशक,
डीएम, सीडीओ और पंचायती राज अधिकारी, इन 4-5 अधिकारियों की गलती है। पूरी एक सीरीज है, मतलब फ्लो चार्ट है ना, कि गलती गंगोत्री से शुरू हुई और गंगा मैली हो गई। तो वहां जब चला गया, क्योंकि एक जिले में 10, 12, 15, 20 ब्लॉक होते हैं, तो बहुत सारे ब्लॉक अलग अलग लोग के होते हैं, अलग अलग लोगों से कनेक्टेड होते हैं, तो उन्होंने चिट्ठी पकड़ा दी होगी, वो चिट्ठी वायरल हुई, चिट्ठियां तो हर जगह गई होंगी। तो ये एक जगह गलती नहीं हुई है, और सरकार समझ रहते अगर पहले ऐसी कार्रवाई इस तरीके के अधिकारियों पर करती तो शायद इतनी हिम्मत नहीं करते कि इस तरीके से पत्र में इस भाषा का इस्तेमाल करते कि जात विशेष का जिक्र करते, धर्म विशेष का जिक्र करते, और ये भी कहते कि अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, टीम बना करके हटाया जाए। तो ये छोटी बात नहीं है, इससे आपसी वैमनस्यता फैलती है। हालांकि समय रहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात संयुक्त निदेशक पर कार्रवाई की, लेकिन इसमें गलती पंचायती राज निदेशक की है। तब चिट्ठी उनके कार्यालय से गई, उनको संबोधित पत्र आया, साइन हुए हैं उनके उस पे। निदेशक ने सारे डीएम और एसपी को पत्र लिखा, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है पंकज, अगर लास्ट में आपसे समझें, लास्ट में अगर आपसे समझें तो क्या ये मुद्दा अब एक सस्पेंशन से खत्म हो जाएगा, कि ये अभी इसको समाजवादी पार्टी बढ़ाएगी, और आप जैसा बता रहे हैं कि अगले सप्ताह या इस सप्ताह के अंत तक बजट मानसून सत्र उत्तर प्रदेश का भी शुरू होने वाला है, उसमें हंगामा होगा? देखिए, सोमवार से शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक चीज है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पे कह रहे थे कि मुस्लिमों को, ओबीसी को सरकार टारगेट कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, नाजायज मुकदमों में फंसा रही है, उनके घर, या कई ऐसे उदाहरण उन्होंने शुरुआती 3-4 सालों से लगातार पेश करते आए। और ये कारण है कि 24 के चुनाव में उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उनकी बात रखी, और बीजेपी को उसमें मुंह खानी पड़ी। इस मुद्दे को अगले जोर शोर से उठाएंगे और रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं, कई सारे मुद्दों पे उन्होंने किया, और ये बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी इसको बनाएगी, क्योंकि बहुत सारी अभी बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रही पंचायत चुनाव में। अब एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिमों पे अवैध आक्रमण का आरोप लग रहा है कि वही कब्जा कर उनको हटाया जाए। यादवों को अलग अलग राज्यों में जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी 2 महीना पहले, माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले जब बनारस आए तो उन्होंने यादवों को भगवान शिव से जोड़ा, और इसके बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव का बनारस से वो मैसेज दे रहे थे। लेकिन उसी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश निदेशक पंचायती राज के दफ्तर से उन्हीं के सिग्नेचर होकर एक जारी हो रहा है कि मुसलमान, एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े और इस खबर पर आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव को, या कहें विपक्ष को, एक मुद्दा मिल गया है जो आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा काटेगा कि सरकार एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ वैमनस्य के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर रही है। हालांकि हकीकत ये है कि जैसे ही ये पत्र वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने खुद इसमें हस्तक्षेप करते हुए जो संयुक्त निदेशक थे पंचायती राज के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।